आपको सबसे पहले इस वाले टाइमर से समझा लेता हूँ। मेन टॉपिक तो इसी पर रहेगा। अब जो है मोटर के साथ ये वॉश मोटर का कॉमन है और ये स्पिन मोटर का कॉमन। यहाँ पर जो है डायग्राम बना ही होता है सभी मोटर पर, तो जो है कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो ये देख सकते हैं स्विच को ऑन कर दिया। पहले स्पिन मोटर को चलाएंगे तो देख सकते हैं स्पिन मोटर भी कोशिश करोगे ये मोटर रुक नहीं सकती है। जैसे ये आटा चक्की वगैरह में जो मोटर को चालू करके देखते हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हुदा टेक्निकल पर। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया से होंगे। तो साथियों, जैसा कि हमने पिछले दो वीडियो में टाइमर का कनेक्शन बताया था कि टाइमर का कनेक्शन कैसे करें और टाइमर को कैसे चेक करें, और हमने जो लास्ट वाला वीडियो था उसके अंदर तो हमने आसानी से और सिंपल तरीके से इस टाइमर को जो है चेक करने का तरीका बता दिया था कि उसको सिंपल तरीके से और आसानी से इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब जो है हम इस टाइमर के साथ जो है मोटर का कनेक्शन करके दिखाएंगे, दोनों मोटर का, स्पिन मोटर का भी और वॉश मोटर का भी। ये वॉश मोटर है और ये स्पिन मोटर है, तो उसका कनेक्शन करके आपको बिल्कुल आसानी से समझाएंगे, यानी वॉशिंग मशीन की फुल वायरिंग करके आपको दिखाएंगे। साथियों, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिए ताकि आपको हर एक बात आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आपको वॉशिंग मशीन के बारे में और इसकी वायरिंग के बारे में नॉलेज है तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले जान लो कि ये वॉश मोटर है और ये स्पिन मोटर है। उसके अंदर स्पिन टाइमर लगता है जो कि रहा। ठीक है, तो स्पिन टाइमर के अंदर तो कोई झंझट ही नहीं है, दो तार है, स्विच का काम करता है जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। और ये वॉश मोटर है तो उसके अंदर टाइमर अलग अलग तरह के लगते हैं। ये वीडियोकॉन का टाइमर है तो वीडियोकॉन मशीन जो होगा उसके अंदर ये वाला टाइमर लगेगा। एलजी का होगा तो ये वाला लगेगा, और एलजी के अंदर दो तीन और लगते हैं। वीडियोकॉन में भी दो तीन अलग अलग तरह के लगते हैं। इसी तरह सब मशीन के अंदर टाइमर अलग अलग लगते हैं। लेकिन ये वाला जो एलजी का टाइमर होता है उसका कनेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसी का कनेक्शन हम करके दिखाएंगे आपको। तो आप ताकि आपको इसका कनेक्शन अगर समझ में आ जाता है तो बाकी टाइमरों का जो है कनेक्शन आप आसानी से कर सकेंगे, इसलिए हमने ये वाला टाइमर लिया है। आपको सबसे पहले इस वाले टाइमर से समझा लेता हूँ। मेन टॉपिक तो इसी पर रहेगा। ठीक है, तो और एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। वॉशिंग मशीन के अंदर कुल मिलाकर इतनी ही चीज़ें लगती है। एक सेलेक्टर स्विच लगता है उसके साथ, और ये टाइमर होता है, ये कैपेसिटर होता है, ये स्पिन टाइमर होता है, और एक स्पिन टाइमर के साथ एक स्विच होती है जो डोर को उठाने पर स्पिन मोटर को बिल्कुल बंद कर देती है। तो मोटर को बंद करने का स्विच का काम होता है, और मोटर को फट से रोकने का नीचे जो क्लच प्लेट होती है उसका काम होता है। तो ठीक है, तो ये स्विच तो हमारे पास है नहीं, और आपको उसकी स्विच भी आप आसानी से समझ जाएंगे। एक स्विच होती है, इस तरह की दो पत्तियाँ होती है, तो पत्तियाँ जैसे ही डोर नीचे की तरफ करते हैं तो दोनों पत्तियां आपस में चिपक जाती है, तो मोटर चालू हो जाती है, और नीचे कलेज भी जो है डोर नीचे करने से कलेज छूट जाती है, तो बिल्कुल पत्तियां इस तरह चिपक जाती है और मोटर चालू हो जाती है। और जैसे ही डोर उठाते हैं तो दोनों पत्तियां अलग हो जाती है। इस तरीके से दोनों पत्तियां अलग हो जाती है, तो जो है मोटर बंद हो जाती है और मोटर को कलेज रोक लेती है फ़ौरन। ठीक है, तो ये हम उसका कनेक्शन आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको मेन लीड की पहले ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है साथियों, सबसे पहले वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होगा बाहर की तरफ मेन लीड होगा। तो मेन लीड हमारे पास ये रही, हम इसी से आपको चेक कराएंगे। ठीक है, ये मेन लीड रही हमारे पास, हम इसी को मेन लीड बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैपेसिटर का कनेक्शन कर देना है। ठीक है, मोटर के साथ कैपेसिटर का कनेक्शन कर देना है। ये हमारे पास देख सकते हैं टिपकॉन का 10.5 MFD का कैपेसिटर है, जो आप देख सकते हैं 10 + 5, यानी जो है उसमें 10 का भी कैपेसिटर है और 5 का कंबाइंड कैपेसिटर है, यानी 10 का इस पर लगेगा और 5 का इस पर लगेगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि उसके अंदर 10 का कैपेसिटर कौन सा है, तो 10 का तार कौन सा है उसके अंदर, और 5 का कौन सा है। ठीक है, तो ये वाला जो रहा ये 10 का कनेक्शन है, जो 10 का कैपेसिटर होता है उसका कनेक्शन है, जो कि वॉश मोटर पर लगेगा, और ये 5 का है जो कि स्पिन मोटर पर लगेगा। ठीक है, तो हम ये दोनों अलग अलग कर देते हैं। उस पर जो निशान बनी हुई है लकीर की तरफ, ये वायर तार पर जो लकीर की तरफ बनी हुई है उस पर जो है ये देख सकते हैं, उस पर स्पिन मोटर का कनेक्शन होगा। और ये जो बिल्कुल प्लेन है, इस तरीके से बिल्कुल प्लेन है, उस पर वॉश मोटर का कनेक्शन होगा। तो पहले हम जो है आपको मोटर का कनेक्शन भी हमने समझा दिया, उस पर अभी बात नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो हम पहले कनेक्शन कर देते हैं। ये हमने इस वॉश मोटर का कनेक्शन कर दिया कैपेसिटर के साथ, ठीक है। हमने कैपेसिटर को अभी इस तरह रख दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने एक कनेक्शन कर दिया वॉश मोटर का, ठीक है। अब हम स्पिन मोटर का भी कनेक्शन कर देते हैं। तो एक तार, इस कैपेसिटर का तार जिस तार जहाँ पे लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ देखना है कि 5 का कौन सा है और 10 का कौन सा तार है। आप जो है डायरेक्ट लाइट में लगाकर भी चेक करेंगे तो भी पता चल जाएगा कि उसके अंदर झटका किसके अंदर ज़्यादा लगता है। जिसके अंदर ज़्यादा झटका लगेगा वो 10 का होगा और बाकी का। अब जो है मोटर के साथ 2 तार बचे हैं। ये एक वाला ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये वॉश मोटर का कॉमन है और ये स्पिन मोटर का कॉमन है, ठीक है साथियों। और ये स्पिन मोटर का कनेक्शन बचा है और ये वाला टाइमर का कनेक्शन बचा है, ठीक है। तो अब इसको जोड़ना कैसे है, सबसे पहले मैं उससे आपको समझा लेता हूँ आसानी से, फिर बाकी का कनेक्शन हम इसी से करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हमने इसका तार खोल दिया तो उसमें 3 बड़े तार है, देख सकते हैं। नीचे की तरफ जो तार जा रहा है वो 3 है और ऊपर की तरफ एक छोटा है। तो ये तो टाइमर बजर के साथ लगेगा, जो कि बजर हमारा ये रहा, ये बजर रहा। ये बजर के साथ डायरेक्ट एक तार तो लगेगा, ठीक है। और एक तार जो है डायरेक्ट मेन लीड से आएगा, एक तार जो है डायरेक्ट है मेन लीड से आएगा। तो हम अभी उसको रख देते हैं साइड में, ठीक है। तो उसके अंदर कॉमन कौन सा है टाइमर के अंदर, मेंस जिसको बोलते हैं मेंस तार ये है। तो उसको अभी साइड में कर देते हैं। 2 तार बचे हैं, तो 2 तार का कनेक्शन कैसे करेंगे। 2 तार जो है लेफ्ट राइट के, यानी मोटर को कभी लेफ्ट साइड घुमाते हैं कभी राइट साइड घुमाते हैं। तो ये मोटर का कमाल नहीं होता है, ये टाइमर का ही कमाल होता है साथियों, ठीक है। तो ये 2 तार बचे हैं, ये डायरेक्ट हमें मोटर जो होती है उसके 2 तारों पर एक तार को लगा देना है। जैसे इस पर लगा दिया हमने, ये डायरेक्ट वॉश टाइमर पर लगा देना है। सिर्फ आपको स्पिन टाइमर में खबर रखनी है कि कौन सा तार कहाँ पर लगाना है, वरना वॉश मोटर में तो जो 2 तार बचे रहते हैं लेफ्ट राइट के, वो जहाँ पर लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब एक तार का कनेक्शन बच गया और जो कॉमन बचा है ये आप देख सकते हैं कॉमन बचा है। तो ये कहाँ पर लगेगा ये अभी बात नहीं करेंगे। अब स्पिन टाइमर का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। हमने कैपेसिटर का कनेक्शन तो कर दिया है स्पिन मोटर का। अब जो है स्विच का कनेक्शन करना है। तो स्विच का कनेक्शन एक कॉमन जो होता है ना, वो मैंने जो बताया 2 पत्ती होती है उसके साथ कनेक्शन होता है। अगर इसके साथ आपको नहीं करना है तो स्विच के साथ कर सकते हैं और इसका कनेक्शन इस पत्ती के साथ करेंगे। लेकिन हम जो है जिस तरीके से आता है इसी तरीके से कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। लेफ्ट राइट नहीं होता है, उसके अंदर सीधी ही चाल होती है। जिस तरह फैन वगैरह का कनेक्शन होता है इसी तरह उसका कनेक्शन होता है। आपको पहचानना पड़ेगा कि उसके अंदर स्टार्टिंग कौन सा है और रनिंग कौन सा। तो उसके लिए आपको सिर्फ इसी को देखना है और इसी से कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है डायग्राम बना ही होता है सभी मोटर ऊपर, तो जो है इसी से आप पता कर सकते हैं और इसी से आप जो है कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर जो है ये वाला रनिंग का है, तो हम इसी पर हम कनेक्शन का तार जोड़ देंगे, ठीक है। इसी पर जोड़ दिया। अब इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इस पर टेप लगा देंगे। उस पर तो सबसे पहले टेप ही लगा देंगे, उसको छेड़ना ही नहीं, उस पर कोई तार नहीं लगेगी। अब इसी पर एक 2 पत्ती जो हमने बताई थी पत्तियाँ होती है, इसका एक तार इधर लगेगा और एक तार जो है डायरेक्ट मेन लीड के साथ लगेगा। अब मेन लीड बची है, मेन लीड और कॉमन तार बचे हैं, सभी मोटर के कॉमन तार बचे हैं और टाइमर का कॉमन मेन लीड का एक तार पकड़ लेना है। मान लो हमने ये वाला तार पकड़ लिया, ठीक है। तो इस तार को पकड़कर सभी मोटरों के तार को इसके साथ जोड़ देना है। कि भी मोटर के तार को जोड़ लेते हैं। ये दोनों को मिला दिया हमने और जो है इसके साथ जोड़ देते हैं। ने इसके साथ मोटर का तार जोड़ दिया, इस पर टेप लगा देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसका काम हो गया। अब जो है स्पिन टाइमर का काम बचा है, एक तार का मेन लीड का एक तार का काम हो गया।
जिस पर हमने दोनों मोटर के तार को लगा दिया और कुछ नहीं जोड़ना है। अब जो है कौन से तार बच गए, ये तार बचा है और इस वाले स्पिन टाइमर का एक तार बचा है, जो कि देख सकते हैं आप, ये दोनों तार बचे हैं। तो इन दोनों तारों का कनेक्शन इसके साथ कर देंगे। जो मेन लीड का एक तार बचा है इसके साथ कर देंगे। तो चलो फटाफट से मैं उसका भी कनेक्शन कर देता हूँ। तो हमने उसका भी कनेक्शन कर दिया इस वाले तार के साथ, ठीक है। अब हम चालू करके डायरेक्ट देख लेंगे। तो हम अब लगा कर चेक कर लेते हैं, कहीं वायर टच नहीं हो रहा है, हमने दोबारा से देख लिया है, ठीक है। अब चालू करके देख लेंगे। तो ये हमने स्विच को ऑन कर दिया, ये देख सकते हैं स्विच को ऑन कर दिया। पहले स्पिन मोटर को चलाएंगे तो देख सकते हैं स्पिन मोटर चालू हो गई है, ये देख सकते हैं स्पिन मोटर बिल्कुल चालू हो गई है। और अब जो है वॉश मोटर को भी चला कर देख लेते हैं। वॉश मोटर भी चालू हो गई है। आपको अगर मैं नज़दीकी से दिखाने की कोशिश, ये देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, दोनों मोटरें अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है साथियों, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। टाइमर के साथ कनेक्शन करके दिखाएंगे, ठीक है साथियों, इस वाले टाइमर के साथ कनेक्शन करके अब दिखाएंगे। तो एक जो है कैपेसिटर का कनेक्शन हम नहीं हटाते, ठीक है, बाकी सारा कनेक्शन हटा देंगे। और इस वाले टाइमर का भी कनेक्शन नहीं हटाते, इसका भी जो है आपको आसानी से समझ में दो स्विच की तरह ये भी काम करता है। जिस तरह आप न्यूटन फेस लगाते हैं इसी तरह ये भी काम करता है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन नहीं हटाते हैं, बाकी का कनेक्शन हम हटाकर आपको समझा लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने सारा कनेक्शन हटा लिया, ये कैपेसिटर का कनेक्शन है। अब जो है इस वाले टाइमर के साथ कनेक्शन करके दिखाते हैं। थोड़ा समझना है, आसान है, जो अभी मैंने किया वैसे ही है, लेकिन थोड़ा समझकर आपको, जिसके अंदर जो है न्यूटन फेस लगती है, ये हमने आपको दिखाया, उसके अंदर सिर्फ एक ही तार लगता है और वो भी मेन तार, उसके अंदर मेन लीड का ही तार लगता है, न्यूटन नहीं जाता है उसके अंदर। लेकिन उसके अंदर इस टाइमर के अंदर न्यूटन और फेस दोनों जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा समझना है। इस वाले टाइमर के अंदर नीचे की तरफ 2 ही तार जा रहे हैं, 3 ही तार जा रहे थे, जो कि ये रहा ऑरेंज और रेड और जो है ब्लू, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो है 4 तार जा रहे हैं, आप देख सकते हैं 4 तार जा रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि आपको थोड़ा समझना है। इसके अंदर जो है एक तो ब्लैक है, रेड है, येलो है और वाइट है, ठीक है, 4 तार है। और ये 2 तार जो है वो बजर के हैं, तो ये तो डायरेक्ट बजर पर लग जाएंगे। इस तरीके से हम बजर पर लगा देते हैं, ठीक है। बजर पर जो है उसकी पिन जो है ख़राब हो चुकी है, तो बजर को छोड़ ही देते हैं। तो ये 2 तार जो है बजर पर लगेंगे, इसलिए आपको ये तो छेड़ना ही नहीं है, डायरेक्ट बजर पर इस तरीके से पिन को लगा देना है। अब जो है इस वाले टाइमर को समझने से पहले आपको ये बात समझनी होगी कि उसके अंदर न्यूटन फेस क्यों लगता है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि उसके अंदर न्यूटन फेस क्यों लगता है। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक मोटर लगी हुई है, ये जो है 250 आरपीएम की 2 वाट की 250 आरपीएम की मोटर लगी हुई है, ठीक है, 250 आरपीएम की। यह मोटर आप रोकने की जितनी भी कोशिश करोगे ये मोटर रुक नहीं सकती है। जैसे ये आटा चक्की वगैरह में जो मोटर आती है इस तरह की मोटर है, लेकिन छोटी है, ठीक है साथियों। तो इस तरह की मोटर उसके अंदर लगी रहती है, जिसकी वजह से ये मोटर के पूरे काउंट पूरे होते हैं, उसके काउंट पूरे होते हैं। जो 35 मिनट का टाइमर है तो 35 मिनट को पूरा करने का काम यही करती है, ठीक है साथियों। तो ये मोटर को चालू करने की वजह से उसके अंदर न्यूटन फेस लगेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसके अंदर न्यूटन फेस क्यों लगता है। और ये वाले जो टाइमर होते हैं उसके अंदर मोटर कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो इसके अंदर मोटर नहीं होती है, तो उसको चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसके अंदर न्यूटन लगेगा ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम मोटर के तार को अलग कर देते हैं। तो मोटर का तार उसमें कौन सा है,
तो हम, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों तार जो है मोटर के, तो मोटर का कनेक्शन हम सबसे पहले कर लेते हैं। जो आसान हो सबसे पहले वही करना है। तो मोटर के तार को जोड़ना बिल्कुल आसान है, तो हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये हमने मोटर का तार जोड़ दिया। अब जो है ये वाला मोटर का तार बचा है। ठीक है, इस वाले मोटर का तार बचा है और ये स्पिन टाइमर का मोटर का। तो अब इसके लिए हमें एक और तार की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये रेड वाला तार ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो मोटर का तार इसके साथ जोड़ देते हैं। मेन तार जो है, मोटर का मेन तार जो है, कॉमन तार जो है उसके साथ जोड़ लेते हैं। और ये रहा उसका तार। ठीक है, और इसको भी इसके साथ जोड़ लेते हैं। इसको भी इसके साथ जोड़ लेना है। ठीक है, हमने दोनों मोटर के तार को इस वाले तार के साथ जोड़ दिया है। ये तार जो है कॉमन ही तार है, दूसरा कोई स्टार्टिंग रनिंग कोई तार नहीं है, कॉमन ही तार हमने पकड़ा है दोनों का। ठीक है, तो अब जो है वॉच टाइमर जो है, इस वाले टाइमर का दो तार बचे हैं। एक ये वाला तार बचा है और एक वाला तार बचा है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, सिंपल है साथियों, बिल्कुल आसान है। 5 पिन सॉकेट में आपको कभी भी दो तार इस तरीके से इकट्ठे, आपको कभी भी टाइमर के दो तार इकट्ठे कभी भी 5 पिन सॉकेट में नहीं लगा दे। जैसा कि ये दोनों तार वॉच टाइमर के। ठीक है, इसके तार है टाइमर के। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मिलाकर टाइमर के अंदर जो है कभी भी इस 5 पिन सॉकेट में इस तरीके से नहीं लगाना है। ठीक है, आपको एक तार जो है समझ लो ये वाइट वाला ही तार है, तो इसको इस मोटर का जो कॉमन तार है उसके साथ जोड़ लेना है इस तरीके से। ठीक है, आप अगर इस तरीके से लगाओगे तो हमको तो मोटर चलाना है ना, हमको ये वाली मोटर चलानी है। अगर आप दोनों को एक साथ ज्वाइन कर इस तरीके से ज्वाइन करके आप प्लग 5 पिन सॉकेट में लगा रहे हो और दूसरा तार जो है उसके साथ कनेक्शन कर रहे हो, तो टाइमर काम कैसे करेगा मुझे बताओ पहले। ठीक है, आपको बात समझ में आएगा ही ना साथियों। अगर हम दोनों को इस तरह मिलाकर जो है इस तरीके से दोनों तारों को जोड़कर 5 पिन सॉकेट में एक मोटर का एक तार कॉमन और इस तरीके से जोड़ते हैं और टाइमर को ऑन करते हैं, तो टाइमर काम कैसे करेगा, ये मोटर को घुमाएगा तभी तो मोटर जो है ये वॉच मोटर को घुमाएगा ना। ये मोटर टाइमर जब चालू होगा तभी तो ये मोटर चालू होगी ना। तो आपने अगर इस तरीके से जोड़ दिया है, इस तरीके से दोनों में घुसा रहे हो 5 पिन सॉकेट में, तो ये मोटर चालू ही नहीं होगी। तो आपको क्या मैं फटाफट से उसका कनेक्शन कर देता हूँ। ये वाला तार जो है हमेशा इसके साथ ही लगेगा, क्योंकि ये न्यूटन का तार है और इसकी सप्लाई यहाँ तक ही जाती है, इससे आगे नहीं जाती। और ये ब्लैक वाला जो तार है ये फेस का है, मेन तार है, जिसकी सप्लाई जो है मोटर के कभी लेफ्ट साइड और कभी राइट साइड में जाती है। ठीक है, अगर इसका तार जो है मेन लीड में जोड़ देते हैं तो इसकी सप्लाई कभी मोटर के लेफ्ट साइड में जाएगी, कभी राइट साइड में जाएगी। लेकिन वाइट तार का जो है कनेक्शन उसके साथ नहीं होता है, लेफ्ट राइट के साथ सिर्फ यहाँ तक ही होता है। तो ठीक है, इसका कनेक्शन हमेशा जो है मोटर के कॉमन के साथ होगा। वाइट तार का कनेक्शन मोटर के कॉमन के साथ ही होगा हमेशा। ठीक है, तो हम इसके साथ जोड़ लेते हैं उसको। अब जो है ब्लैक वाला तार जो बचा है ये तो डायरेक्ट मेन लीड में लगेगा, लेकिन अभी ये स्पिन टाइमर का एक तार बचा है तो इसके साथ जोड़ लेते हैं। ये आपको वॉशिंग मशीन में इस तरीके नहीं मिलेगा, वॉशिंग मशीन में उसका कनेक्शन अलग होगा। ठीक है, तो हम अभी आपको दिखाने के लिए, चालू करने के लिए दोनों मोटर इस तरीके से जोड़ लेते हैं। अब मेन लीड पकड़ लेते हैं और मेन लीड में दोनों तारों को अलग अलग लगा देते हैं। ठीक है, इसमें एक तार जोड़ दिया और इसमें एक तार जोड़ लिया। ठीक है, अब मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो हमने ये मेन लीड को लगा दिया बोर्ड के अंदर। पहले स्पिन मोटर को चालू करते हैं।
तो देख सकते हैं स्पिन मोटर चालू हो गई है, आपको दिखाई देती होगी। ठीक है साथियों, ये मैं पकड़ने की कोशिश करूँ तो पकड़ में नहीं आ रही है। और अब जो है इसको बंद कर लेते हैं और इस वाली मोटर को चालू करके देखते हैं। तो देख सकते हैं गिर जाए ये मोटर को कभी लेफ्ट साइड और कभी राइट साइड घुमाता है। ठीक है, साथियों उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप वॉशिंग मशीन का काम करना चाहते हो तो हमारी इस चैनल पर प्लेलिस्ट पर पूरा वॉशिंग मशीन का कोर्स है, आप जाकर देखें और आप घर पर रिपेयर करना सीखें, ताकि कुछ कमाई आप भी कर सके। ठीक है साथियों, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या हो रही है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल ना करें साथियों। आप सिर्फ व्हाट्सअप करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।